यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहकर मैं चैतन्य लोक को अनुभव करता हूँ। तीन लोक के कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए तो भी मैं चैतन्य लोक को ही जानता हूँ। प्रति समय जो ये वेदन हो रहा है, ये संवेदन हो रहा है, ये ज्ञान का ही वेदन है, ज्ञान का ही संवेदन है। इस वेदन में इंद्रिया भी नहीं है और इस वेदन में विकल्प भी नहीं है। इस वेदन में परद्रव्य भी नहीं है और इस वेदन में प्रभाव भी नहीं है। प्रति समय यह जागृति कि यह ज्ञान 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 ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान का ऐसा स्वतंत्र स्वरूप समझने से, ज्ञान का त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वभाव समझने से इंद्रियों के परमाणु जानने की क्रिया के करता है, यह मान्यता मिट जाती है। इंद्रियों के परमाणु से जानना नहीं होता। जब भी कोई वस्तु ज्ञान में जानने में आए, इस प्रकार से भेद ज्ञान हो। यदि सामने बहता पानी है,
और आंखें खुली है और खुली आंखों से तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहते पानी को जान रहा हूं, मगर उस समय ये तत्व विचार और चिंतन कि ये जो दोनों आंखें, जिन आंखों में से ज्ञान बाहर जाता नहीं, इन परमाणुओं का निरीक्षण करते हुए, इन परमाणुओं के स्वभाव को समझते हुए कि ज्ञान का जो जानना है वो इंद्रियों में जाता ही नहीं है। ये जो जानना हो रहा है, ये जानना इंद्रियों से नहीं हो रहा है। यह जानना इंद्रियों से नहीं हो रहा है, ये जानना अपने से हो रहा है। जब ये विचार चलता है, सामने पानी तो बहता है, मगर बहते पानी को जानने के काल में भी विचार ये चला कि आंख के निमित्त से ये जो जानना हो रहा है, वास्तव में तो जानना 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 अपना स्वभाव है। कहो तो इन इंद्रियों को निमित्त कहो, मगर इंद्रिया कर्ता नहीं बनती। और जितना भी निमित्त की मुख्यता से किया गया कथन है, वह सब कथन व्यवहार का कथन है, वह सब कथन मिथ्या कथन है। और उन सभी कथनों को मानना कि यही सत्य है, इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। इसलिए ये मात्र जानना कि इंद्रियों को निमित्त के रूप में कहा है, मगर ज्ञान के जानने रूप प्रवाह में इंद्रिया करता नहीं है। फिर तुम निरीक्षण करो कि ये जो ज्ञान का जानना हो रहा है, जिसमें इंद्रिया तो है ही नहीं, सामने पानी बहता है। अब तुम्हारा जो ये विचार चला कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जो इंद्रियों से तो जानता ही नहीं, जो जानना 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 ये अपनी योग्यता से हो रहा है। ये स्वभाव है, ये स्वभाव का ही व्यक्त यह परिणमन हो रहा है। और तब कि यह जानना 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 अपने से हो रहा है। तुम अभी थोड़ी देर पहले जानते थे पानी को, मगर पानी को जानने का कार्य जो होता था, तुम्हें भेद विज्ञान ये चला कि इंद्रियों के निमित्त से पानी को जानना नहीं हो रहा। ये जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया तो ज्ञान के जानने रूप परिणमन में निमित्त मात्र है। वास्तव में तो ये जानना अपनी योग्यता से हो रहा है। ऐसा तत्व विचार करते करते तुम्हारा ध्यान ज्ञान पर ही टिका रहता है। उस समय दो कार्य होते हैं। उस समय तुम्हारा ध्यान अब इंद्रिय पर नहीं रहा, आंख पर नहीं रहा, और तुम्हारी नजर में अब आंख नहीं आती, ज्ञान दृष्टि में आता है। और तुम्हारी नजर में आंख तो नहीं आती, अब तुम्हारी नजर में सामने जो पानी बहता है वह भी नहीं आता, क्योंकि पानी को जानने का कार्य इंद्रिय से नहीं होता। ये जानना, मात्र जानना, ये जानना अपनी योग्यता से होता है। ऐसा ये ज्ञान का जानना जानना जानना, जिसमें आंख भी नहीं और जिसमें ज्ञान का ज्ञेय भी नहीं, इंद्रिय भी नहीं और ज्ञान का ज्ञेय भी नहीं। ऐसा जो ज्ञान का निर्मल सहज परिणमन, ये ज्ञान के निर्मल सहज परिणमन को देखो तो जिसमें से ज्ञान के अतिरिक्त कुछ उत्पन्न ही नहीं होता। ये निर्मल जानना, ये निर्दोष जानना। यही कारण है कि सम्यक दृष्टि अपने को दोषी नहीं देखता, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा निर्दोष है जिस ज्ञान में विकार नहीं। बच्चे को हम निर्दोष कहते हैं ना, वास्तव में बच्चा निर्दोष नहीं है। बच्चे में भी विकार के भाव है। वो विकार के भाव अभी व्यक्त होते नहीं दिखाई देते, मगर वह विकार के भाव बच्चे में है। वो पूर्व भोग की वासना को लेकर आया है। वह निर्दोष नहीं है। निर्दोष तो वे है जो राग और द्वेष से रहित है।
आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान ये निर्दोष है। इसलिए तो आप तो मीमांसा में सत्वमेवासि निर्दोषो, आप ही निर्दोष हो, क्योंकि आपके जो वचन है युक्ति शास्त्र विरोधी वह, युक्ति से आपके वचन खंडित न हो सके, ऐसे आपके वचन है। आप निर्दोष हो क्योंकि आपने जो जाना वह निर्दोष वितरागता सहित जगत को जाना, और कहा वह भी वितरागता, जिसमें राग नहीं द्वेष नहीं। यदि राग होता तो झूठा निरूपण करते, द्वेष होता तो भी झूठा निरूपण करते। यदि राग और द्वेष कुछ भी नहीं तो फिर झूठा निरूपण क्यों करें। इसलिए तो मशीन का जो कार्य है घड़ी है, घड़ी में न राग है न द्वेष है। इसलिए यदि तुम्हें अपने हिसाब से उस घड़ी के कांटे को चलाना हो, वह नहीं चलती, वो अपने हिसाब से चलती। वो ये नहीं कि तुम्हें अच्छा लगे मैं थोड़ी जल्दी से चलूं, तुम्हें अच्छा लगे थोड़ी मैं देरी से चलूं, कोई भाव नहीं, निष्पक्ष है। जैसे घड़ी के कांटे चलते हैं, जैसे समय बहता है जिसमें राग और द्वेष नहीं, ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि है कि भगवान को किसी के प्रति राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, पूर्ण वितरागता, सर्वज्ञता। इसलिए तो हितोपदेशी पना है। इसलिए भगवान का जो ये लक्षण कहा, जो वितरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, सबसे पहले वितरागी और सर्वज्ञ कहा, क्योंकि वितरागता निर्दोषता है। राग द्वेष दोष है, वितरागता निर्दोष है। मगर वह तो आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान की बात हुई। ये तुम्हारी और मेरी बात कैसे हुई? ये बात ऐसे हुई कि ये जो ज्ञान का जानना हो रहा है, ये जानना निर्दोष है, क्योंकि ज्ञान के जानने में न राग है न द्वेष है। इसलिए तुम कितनी भी मलिन वृत्तियों से ज्ञेयों को जानते हो, मगर फिर भी ज्ञान निर्दोष है। यदि तुम्हारे हाथ में चाकू लेकर के तुम किसी की हिंसा करने जा रहे हो, हत्या करने जा रहे हो, तुम उस पंचेंद्रिय को मारने जा रहे हो, उस समय भी जो ज्ञान का कार्य है मात्र जानना, उसके स्वभाव में ही विकार नहीं है। ऐसा जो ज्ञान का स्वभाव मात्र जानना, और वह जानना निर्दोष है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम निर्दोष हो, तुम स्वयं ही परमात्मा हो, क्योंकि जो निर्दोष है वह परमात्मा है। ऐसी स्वभाव की दृष्टि कि जो ये जानना हो रहा है, इस जानने में कोई विकार नहीं, कोई विकार के भाव नहीं। ये भेद विज्ञान, भेद विज्ञान हो, फिर विकार के भाव और ज्ञान स्वभाव, फिर कोई भी विकार का भाव हो, जानने के स्वभाव को पहचानने पर अब विभाव में अपनापन हो कैसे? जब तुमने ये जाना कि राग और द्वेष के भाव है, वो राग और द्वेष के भावों में अब तुम्हारा कर्तृत्व नहीं रहेगा। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कि जिनको राग और द्वेष के भाव होते होने पर भी राग और द्वेष के भावों में हेय बुद्धि है, उपादेय बुद्धि नहीं, छोड़ने योग्य है। ये मलिनता है, ये अशुद्धता है, ये अशुद्धता है, ये दोष है। ये निर्दोष नहीं, ये दोष है। और जहां ये स्वीकार हो कि ये दोष है, तो दोष का कर्तव्य बने कैसे? और वे ज्ञानी जिन्होंने गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा को जाना और एकत्व किया हो, वे दोष के कर्ता बने कैसे? दोष के कर्ता सहज ही नहीं बनते, वह उदय का परिणाम है, उदय का परिणाम। जैसे तुमने भोजन बनाया, अब जब वो भोजन ठीक तरह से नहीं बना
रोटी बनाई है, रोटी पूरी तरह से जल गई। अब तुम ये अहंकार से किसी के सामने जाकर कहते नहीं, देखो मैंने ये रोटी बनाई। तुम्हें पता है कि ये अच्छी नहीं बनी, ये रोटी अच्छी नहीं है, ये रोटी अच्छी नहीं, ये खाने योग्य नहीं है। तो उसके कर्तृत्व में तुम्हें मजा नहीं आता कि मैं इसका कर्ता बनूं। जब तुम्हें लगे कि ये भोगने योग्य नहीं, ये शांति की प्राप्ति का ये कारण नहीं, तो फिर तुम उसके कर्ता कैसे बनो? जो भी बुरे काम है, बुरे काम से तुम बचते हो। जो भी अच्छा हुआ, अच्छे का कर्ता मैं, और बुरा हुआ तो वो मैं नहीं, उसका आरोप तुम किसी और पर लगाते हो। ये बहुत बार हुआ। पहली रोटी, दूसरी रोटी, 9 रोटी तो अच्छी बनी। और जब कोई पूछे कि ये 9 रोटी अच्छी बनी, किसने बनाई? रोटी अच्छी बनती है, रोटी वहां फूलती जाती है, और तुम्हारा चेहरा भी फूलता है, प्रफुल्लित तो होता है, और कहते हो गर्व से कि ये रोटी मैंने बनाई। और 10वीं रोटी जल गई, और तब किसी ने पूछा कि ये रोटी किसने जलाई, तुम ये नहीं कहते कि मैंने जलाई, तुम ये कहते हो कि क्या करूं, मेहमान आए थे दरवाजे पर, मैं दरवाजा खोलने गई इसलिए जल गई, मैंने जलाई नहीं, जल गई। उसका कर्ता मैं नहीं, वो तो कोई और मेहमान। तुम्हें पता है कि जो चीज अच्छी नहीं है उसका कर्तृत्व ये ठीक नहीं है। सम्यक दृष्टि को विकल्प में उपादेय बुद्धि नहीं है। सम्यक दृष्टि ये मानते हैं कि विकल्प भोगने योग्य नहीं है। सम्यक दृष्टि ये मानते हैं कि विकल्प स्वभाव से ही दुखमयी है। और जिन्होंने ये माना हो कि विभाव स्वयं से ही दुखमयी है, तो विभाव के कर्ता बने कैसे? जिस विभाव को भोगा नहीं जा सकता, जिस विभाव को भोग करके आनंद भोगा नहीं जा सकता, उन विभावों के कर्ता बने कैसे? इसलिए विभाव तो होते हैं, मगर विभाव मात्र में उपादेय बुद्धि नहीं रही। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यह अंतर है। मिथ्या दृष्टि को जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, उनमें उनमें विभाजन किया है कि कुछ विकल्प तो छोड़ने योग्य है और कुछ विकल्प तो नहीं छोड़ने योग्य है। कुछ विकल्प ऐसे जो अशुभ विकल्प है वे छोड़ने योग्य है, शुभ विकल्प है वे तो करने योग्य है। या फिर ऐसा लगता है कि कुछ विकल्प अभी छोड़ने योग्य है और कुछ विकल्प बाद में छोड़ने योग्य है। सम्यक दृष्टि की मान्यता कि शुभ विकल्प हो या अशुभ विकल्प हो, सभी विकल्प त्रिकाल हेय है, अभी और कभी की बात नहीं है। विकल्प स्वभाव से ही हेय है, ऐसा जिन्होंने श्रद्धा में माना, ऐसा उसको वो जो काम बुरा काम है, उस बुरे काम का कर्ता बने कैसे कि मैं इसका कर्ता, मैं इसका कर्ता हूं। तुमने वो रोटी जो जली, वो जलती रोटी के कर्ता तुम नहीं बनते कि मैंने रोटी जलाई। तो ये तो बेईमानी हुई ना, कि जो काम अच्छा हुआ वो मैंने किया, जो अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, वो मैंने नहीं किया। तो जो राग और द्वेष के भाव उत्पन्न हुए, वो राग और द्वेष के भाव मैंने नहीं किए। यानी ऐसा तो ये तो ऐसा नहीं हुआ कि बेईमानी नहीं हुई कि बुरा जो काम है वो मैंने नहीं किया, बुरा जो काम है वो मैंने नहीं किया, अच्छा अच्छा काम है वो मैंने किया। जानना 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 वो मैं करता हूं, और राग द्वेष में नहीं करता हूं। इसमें ईमानदारी कहां रही? मगर ज्ञानी जैसा परम ईमानदार कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि ये बुरा काम है इसलिए मैं इसका करता नहीं। वे ये अनुभव से कहते हैं कि जिस ध्रुव चैतन्य परमात्मा में एकत्व हुआ है, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं, और ये मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा यदि वो विभाव रूप परिणमित हो जाऊं,
तो मैं उसका करता हूं। जो मिट्टी का पिंड है, वो मिट्टी का पिंड, उसमें से यदि मटका बनता है तो मैं मानूं कि वो मिट्टी के पिंड ने मटका बनाया है। मगर मिट्टी का पिंड तो जैसा है ऐसा ही रहे और वहां मटका बने, तब उसका कोई कारण कोई दूसरा है, ये पिंड नहीं। ऐसा है। वो जो परिणमन होता है, वो परिणमन में जो मूल वस्तु है, वो मूल वस्तु उसमें परिणमित होती नहीं है। वो बुरे तो है, मगर सिर्फ बुरे होने के कारण उसके कर्ता हम नहीं है, ऐसा नहीं है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता को परिणमित होता नहीं देखता हूं, और मैं अपने को त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता मानता हूं, इसलिए मैं राग के विकल्प को, अपने को उसका कर्ता नहीं मानता। ये जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों के कर्ता क्रिया हो, कार्य हो, कार्य होने पर भी ऐसा हो, कार्य हो, मगर कार्य होने पर भी दृष्टि का जो जोर है, वो दृष्टि का जोर ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा पर, ऐसा वो दृष्टि का जोर। चारित्र में, वर्तमान में ऐसी दशा है कि वर्तमान में अधूरी दशा होने पर भी ज्ञानी के अंतर में ऐसी पूर्ण दृष्टि प्रकट हुई है। जिनको कंप्यूटर में टाइप करना आता हो और इतना अभ्यासु हो, तो ऐसे टाइपिंग करते करते, अब तुम ऐसे टाइप करो ASDFG, ये टाइप करते करते तुम्हारी उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर घूमती। अब तुमने वहां पर उंगलियों को भी नहीं देखा और कीबोर्ड को भी नहीं देखा, तुम सामने स्क्रीन पर जो दृश्य, वो जो अक्षर है ना, वो अक्षर को देखते हो। अक्षर की ओर ही तुम्हारा ध्यान, तुम जब टाइप करते हो तब उंगली को देखना नहीं पड़ता, उंगली को तो नहीं देखते, वो जो यहाँ कंप्यूटर पर लिखे हुए हैं उनको भी तुम नहीं देखते। ऐसा, तो वहां वहां पर गति होती है कि नहीं? वो जो गति होती है, ये जो उंगली हिलती है, ये उंगली में निरंतर परिणमन होता है, उंगलियां हिलती रहती है। और जो कीबोर्ड है वो भी हिलता रहता है, उसमें भी वो जो बटन है ना, वो बटन हिलते हैं। जैसे ही उंगली वहां गई कि बटन हिला, तो दोनों में हिलना हुआ। वो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड, उसमें जो बटन है वो भी हिलते हैं और उंगलियां भी हिलती है। मगर जैसे तुम सामने वो दृश्य को देखते हो कि पढ़ते हो, उस समय वो जो सामने है वहां तुम्हारी नजर ऐसी टिकी हुई है, और जो नजर तुम्हारी टिकी हुई है, उस समय तुम्हारी नजर न उंगली पर जाती है, न तो तुम्हारी नजर वहां वो कीबोर्ड पर जाती है। सामने सामने ऐसे कि जहां ऐसा कि ज्ञान की पर्याय हो या राग और द्वेष की पर्याय, ये दोनों पर भी जोर नहीं, और दृष्टि का जोर ध्रुव चैतन्य सत्ता पर। कार्य होता है, क्रोध का भाव आया, क्रोध का भाव ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, मगर दृष्टि न क्रोध पर है, न दृष्टि ज्ञान की पर्याय पर है। दृष्टि है तो त्रिकाल ध्रुव सत्ता पर दृष्टि है। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर दृष्टि, और उसका ऐसा, ये ऐसे हो जो इतने इतने दृढ़ है, जिनके अंतर में ऐसी कला प्रकट हुई है। ऐसा शुरुआत में तो देखेंगे तो ऐसा देखेंगे कि कंप्यूटर के कीबोर्ड को देखेंगे टाइप करते करते, ऐसा तो वहां पर भी देखना पड़ेगा, मगर वहां देखना ये तुम्हारी समझदारी नहीं, इसमें तुम्हारी कलाकारी नहीं। तुम्हारी जो कला है, वो कला ये है कि तुम उसकी ओर देखो ही नहीं, देखो ही नहीं, और ये चैतन्य 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 ही तुम्हारी दृष्टि में रहे। यही तो अंतर है।
ये जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा आचार्य कुंद कुंद देव, ये जो चैतन्य परमात्मा की पुकार करते हैं कि ज्ञान के प्रवाह में त्रिकाली का दर्शन, ये ज्ञान के परिणमन में त्रिकाली का दर्शन, कोई पराया नहीं हो। पराया तो पराये को जानना नहीं, पराये को करना भी नहीं और पराये को जानना भी नहीं, ये दोनों से पार। प्राणायाम करते हैं ना, तो प्राणायाम में ऐसा है कि जो सांस लेते हैं तो सांस की जो पहले जो गति थी, वो गति प्राणायाम के समय वो बदल जाती है। सांस लेने की जो गति है, सांस को छोड़ने की जो गति है, वो जो प्रक्रिया है, जो नॉर्मल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, प्राणायाम करने के लिए बैठो तो वो तुम्हें कहते हैं कि सांस को ऐसे भीतर लेकर जाओ और सांस को ऐसे अंदर रखो, फिर बाहर छोड़ो। यहां से एक नाक से लो, दूसरे नाक से, ये सब अलग अलग प्रकार से वो तुम्हें बताते हैं प्राणायाम में कि तुम सांस को ऐसे लो, सांस को इस प्रकार से लेना और छोड़ना, ये प्राणायाम है। मगर विपश्यना में क्या है कि विपश्यना में तुम्हें सांस को तेजी से लेना या थोड़ा मंद मंद धीरे धीरे लेना, या धीरे धीरे छोड़ना या तेजी से छोड़ना, ऐसी बात विपश्यना में नहीं है। विपश्यना में यह है कि सांस को जैसी चलती है तुम सिर्फ देखते रहो। ये प्राणायाम और विपश्यना में अंतर है। प्राणायाम ने सांस को तेजी से लेना, मंद लेना, सांस में परिवर्तन करो थोड़ा, और विपश्यना में यह है कि सांस में परिवर्तन नहीं करना है, सांस जो चल रही है उसे मात्र जानो, ऐसा जो चल रही है उसे मात्र जानो, ये विपश्यना है। और प्राणायाम भी धर्म नहीं है और विपश्यना भी धर्म नहीं, क्योंकि प्राणायाम में पर को करने की बात है, विपश्यना में पर को जानने की बात है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति तो पर को करना और पर को जानना, ये दोनों से हट करके जब नीच न्यायक देव को जाने तब धर्म होता है। ये धर्म है, ये धर्म है कि पर को ऐसा हो, पर को तो वैसे पलाठी लगाकर बैठते हैं ना, ये प्रयोग कर कि सांस को देखो धीरे धीरे मंद होती जाएगी, धीरे धीरे। अरे भगवान अनादि काल से पर को पर को पर को, और जैसे जैसे तुम्हारी सांसें मंद होगी कि तुम्हारा उपयोग स्थिर हो जाएगा। सांस कभी मंद होगी नहीं, मंद तो तब होगी, मंद होगी कि तुम्हारा ध्यान अंतर में ढल जाएगा। अरे भगवान, सांस की ओर देखने से ध्यान नहीं ढलता, वो तो सांस बिल्कुल रुक जाए तब तुम्हारा ध्यान अंदर ढले, मगर सांस तो बिल्कुल रुक जाए तब तो मौत होती है, ध्यान नहीं ढलता, वहां तो मौत होगी भगवान। इसलिए ये जो सांस की ओर देख करके तुम धर्मी हो जाओगे, तुम्हारे आत्मा में जो राग द्वेष है ये राग द्वेष छूटेंगे, ये बात झूठी है। पर को जान करके, पर को देख करके, पर में एकाग्र हो करके कभी भी राग द्वेष से छुटकारा नहीं हो सकता। यहां तो ये कि सांस तो ये एकेंद्रिय है, ये एकेंद्रिय। यहां तो महावीर भगवान जो सिद्ध परमात्मा अतीन्द्रिय है, महावीर भगवान जो अतीन्द्रिय है, उनकी ओर ध्यान जाए तो भी राग द्वेष छूटने वाले नहीं है। महावीर भगवान पर ध्यान जाए तो भी राग होता है। जो अतीन्द्रिय पर ध्यान जाए तो राग होता है, तो एकेंद्रिय पर ध्यान ले जाने से वितरागता कैसे होगी? वितरागता तो होती है कि जो जानने में आ रहा है, ये जानने रूप परिणमन जहां भीतर में हो रहा है, उसमें ध्रुवता टिकी है, ये ध्रुवता मैं हूं। ये चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान ऐसा हो, थोड़ा झटका लगे तुम्हें कि अरे हमने तो ये सुना था कि एकाग्र, नाक की डंडी को देखो, एकाग्र एकाग्र एकाग्र, थोड़ा एकाग्रता का अभ्यास तो करो, एकाग्रता का अभ्यास।
हे भगवान, ऐसा और एकाग्रता का अभ्यास तुम कैसे करो? एकाग्रता का अभ्यास उसकी ओर नजर करके हो ही नहीं सकता जो अनित्य है। जो अनित्य है ना, ऐसा हो। ओ, 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 तुम्हारी ऐसी दशा, तुम गड्ढे में ऐसे गिरे हो और एक आदमी तुम्हें कहता है, ऐसा हो कि आओ तुम ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर पुकारता हूं, आ जाओ, तुम हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ले लेता हूं ऊपर। अब वो व्यक्ति जो तुम्हें हाथ दे रहा है, वो हाथ देते समय उसका हाथ ऐसे ऐसे कांपता है, तो उसका हाथ जो कांप रहा है ऐसे ऐसे, कि तुम उसका हाथ पकड़ोगे? कि जिसका स्वयं का ही अनित्य 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 है, उसको पकड़ करके मैं कैसे तिरूंगा? इसलिए अनित्य सांस को देख करके उपयोग स्थिर रह ही नहीं सकता। उपयोग में स्थिरता तो तब होती है जब ध्रुव स्वरूप पर ध्यान ढले। ध्यान ढला ज्ञायक पर, ये ज्ञायक देव। बाकी अभ्यास होगा, कषाय की मनता तुम्हें ऐसी लगेगी कि अरे हाश, अभी शांति लग रही है, ऐसी सांस बैठ जाए। ऐसी सांस माने वो बहु सांस वाली सांस, ये सांस नहीं। सांस बैठ जाए सांस को देखने के लिए, बहु से थोड़ी थक करके ऐसे। तो सांस सांस को देखने बैठ जाए थोड़ी देर, तो बहु से थोड़ी दूर गई ना, तो लगता है कि हाँ इतनी शांति लगी, इतनी शांति लगी। मगर भगवान, ये निर्विकल्प अनुभूति में जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है ना, वो आनंद नहीं है। ये बहु से बचने का राग जो है, उस राग की पूर्ति है। ये बहु से बचना है, ये चैतन्य की प्राप्ति नहीं है। ये तो एक जगह से भागा, एक पराये से भाग करके दूसरे पराये में हो। और उस बहु का तो थोड़ा ठिकाना भी है कि 10 20 25 50 बरस रहेगी। ये तो अभी आई और गई, उसको क्या पकड़ना? कम से कम बहु थोड़ा तो साथ देती। ये सांस तो इतना भी साथ नहीं देती। इसलिए न तो प्राणायाम से, न तो विपश्यना से, एकमात्र चैतन्य प्राण के दर्शन से, चैतन्य प्राण को विशेष रूप से जानने पर विपश्यना, ये चैतन्य प्राणो प्राणायाम, ये चैतन्य प्राण है। ये चैतन्य प्राण, या ये बाहर के प्राण है ना, ये बाहर 10 प्राण होते हैं। ये 10 प्राण में 5 इंद्रिय है, मन वचन काया, ये 3 बल है, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण है। और जिन्हें 10 प्राण हैं उन्हें प्राणी कहते हैं। प्राणी शब्द जो बना ना, वो प्राण से प्राणी शब्द बना। तो जिनको ये प्राण होते हैं वे प्राणी हैं। इसलिए अरिहंत भगवान प्राणी है। ये सब झटका लगे ऐसा, अरिहंत भगवान प्राणी है। आप तो ये कहते थे कि मैं परमात्मा हूं, और अरिहंत भगवान प्राणी है। कि द्रव्य स्वभाव से मैं परमात्मा हूं, और देह के योग में होने से, 10 प्राण के योग में होने से अरिहंत भगवान भी प्राणी है। सिद्ध भगवान प्राणी नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान है वे अशरीरी, 10 प्राण छूटे न, इसके लिए ये प्राणायाम, ये चैतन्य प्राण, ये प्राण है। न तो बाहर के पुद्गल के परिणमन में ऐसे हो, कहीं पर भी बाहर में एकाग्रता, कोई ऐसे उंगली को पकड़ करके बिल्कुल एकाग्र करके आंख यहां पर टकटकी लगा करके बिल्कुल देखे कि अभी मैं एकाग्र 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 ऐसा हो जाऊं, उससे चैतन्य की जो अभेद निर्विकल्प होना नहीं होगा। भेद बना रहता है, और जहां भेद है वहां विकल्प है, वहां दुख है। कौन? कि जानने वाला। किसको? कि सांस को। किसको? कि उंगली को। किसको? कि नाक की डंडी को। किसको? कि आदिनाथ भगवान को। किसको? कि महावीर भगवान को। कि कोई पराया है, जानने वाला यहां है, जानने में आने वाला वहां है। तो दो है, जहां दो है
वहां अभेद नहीं है। जहां अभेद है वहां निर्विकल्प है, और वहीं पर ही अतीन्द्रिय आनंद का सागर। ओ हा 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 हा। ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव भगवान, ऐसा ये भगवान आत्मा, ये पर्याय जब न्यायक में ढले, हे ज्ञान दीपक, ये अंतर्मुख होने पर ही तुम्हें ये सत्य अनुभव में आएगा भगवान। इसलिए अनित्यता 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 की ओर देख करके नहीं, दृष्टि अंतर्मुख हो। यहां तो जो पर्याय ढली, अंतर्मुख हुई, वहां यह भी विकल्प नहीं कि कौन सी पर्याय अंतर्मुख। वहां तो एक पकड़ है, द्रव्य की पकड़, ध्रुव की पकड़ है। वहां जोर पूरा जो अनुभव, त्रिकाली ध्रुव, ये चैतन्य परमात्मा सब बाहर का बाहर में रहता है। वो होता है, देह होता है, मन वचन काया, ये बाहर की क्रियाएं, ये ज्ञानी को होती है। मगर अंतर में जो ये अंतर में अनुभव, बस वही ये अनुभव है, आत्मा का अनुभव, बस एकमात्र नित्य है। ये देह की क्रिया हो, ओ भगवान, ये तो मेहमान होकर के यहाँ बैठा हूं भगवान, ये मेहमान होकर के बैठा हूं, ये आध्यात्मिक साधना केंद्र का मेहमान। ऐसा नहीं हो, मैं यहाँ मेहमान, ये रात की दीवार में मेहमान, मेहमान होकर के किसी के घर पर जैसे तुम गए और चांदी की थाली वहां है, तुम्हें खुशी होती है। मगर उस चांदी की थाली, चांदी की कटोरी और सोने की चम्मच, ऐसा बहुत जगह पर तुमने भोजन किया होगा, मैंने भी किया। चांदी की थाली, चांदी की कटोरी और सोने की चम्मच, मगर जैसे ही वो भोजन आया, हलवा आया, और हलवा चांदी की थाली में है और सोने की चम्मच, उस चम्मच से मैं हलवे को खाता, तो उस समय जैसे ये अनुभव, कि ये अनुभव जो हो रहा है मेरे पेट में कौन जाएगा, न तो ये चांदी की थाली, न तो ये सोने की चम्मच, अंतर में वो अंदर जाएगा, वो है ये हलवा अंदर जाएगा, ये हलवे का ही रस आएगा और हलवा ही अंदर जाएगा। ऐसी दृढ़ता हो, वहां दृढ़ता है कि चांदी की थाली को चखना नहीं है, ये सोने की चम्मच को चखना नहीं है। चांदी हो, सोना हो, मगर अनुभव जो हो रहा है वो हलवे का, ऐसा हो। मेहमान होकर के बैठा हूं, मैं यहां मेहमान होकर के बैठा हूं, और यहां पर थाली भी है और चम्मच भी है। ये 5 इंद्रियों की थाली है और मन की चम्मच है, मगर अंतर में ये श्रद्धा की अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान का अनुभव हो रहा है। न तो इंद्रियों का, न मन का, न थाली का, न चम्मच का, ये दो में से कोई अनुभव नहीं। हे ज्ञान दीपक, ऐसा देहातीत होना तुम भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा तुम मेहमान हो जाना। मेहमान होकर के तुम्हें थोड़ी देर के लिए हो, ऐसा अनुभव में आ रहा है। ये मेहमान, ये मेहमान है, मालिक नहीं। या सामने ऐसे हो, थाली हो, चम्मच हो, ये सब परमाणुओं को ऐसे तुम देखो, मगर अंतर में अनुभव होता है ऐसा। स्पर्शना होती तुम्हें लगे ऐसा कि अरे ये जीभ को स्पर्शना तो हुई, मगर स्पर्शना जीव को हुई ऐसा तुम्हें जब लगता है, ऐसा जीव को स्पर्शना हुई न, चम्मच की स्पर्शना हुई, मगर चम्मच की स्पर्शना होने पर भी तुम्हें ये श्रद्धा है कि ये मीठापन चम्मच का नहीं है, ये थाली का मीठापन नहीं है, ये हलवे का मीठापन। ऐसा हलवा जो चखते हो ना, ऐसा ये मिठाई जो है, ये मिठाई का रस है ऐसे। उसके इसलिए है ना, भगवान देह से छूटना नहीं है,
देह से छूटना नहीं है। हे ज्ञान दीपक भगवान, तुम्हें देह से नहीं छूटना। तुम्हें वो शरीर को ऐसा फेंक करके इसको नष्ट कर दो, ऐसा नहीं। या फिर तुम तो मुझे हलवा हलवा खाना था, तुमने चम्मच क्यों यहां रखी, चम्मच को फेंक दो, ऐसा नहीं। चम्मच को फेंक दो, ये चम्मच के प्रति द्वेष हो गया, हलवे की रुचि न हुई। क्योंकि जिसको हलवे की रुचि है वो तो ना तो राग न द्वेष है, तो है, ऐसा हो विकल्प नहीं, ऐसा विकल्प नहीं। सोने की चम्मच हो और सोने की चम्मच में तुम्हें जहर मिलता हो, या फिर लोहे की चम्मच में तुम्हें हलवा मिलता हो, तुम हलवा चखोगे ना, बहुत भूख लगी है तो वो सोने की चम्मच में तुम वो जहर को नहीं पियोगे भगवान। ये ऐसी अंतर्मुख दृष्टि कि भले ही ये विचार कितने भी हो, मगर पर के विचार है तो पर के विचार है, तो ये विचार मेरे लिए उपादेय नहीं। और चैतन्य तत्व विचार, जिस चैतन्य तत्व विचार में अंतर में कि एक समय ऐसा द्वेष नहीं करता मन से, ये मन की चम्मच भी गिर जाती है। मन की चम्मच गिर जाती है जब ये भगवान आत्मा अभेद निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव में आता है, तब ये जिन्हें अनुभूति नहीं हुई ने, उन्हें ऐसा लगेगा, भगवान ऐसा लगेगा कि ये कैसा है ये स्वरूप, ऐसा। उन्हें उन्हें तो कभी जीवन में ये सुना नहीं, उनको तुमने इतने वर्षों से सुना तो भी तुम्हें लगता है कि अरे भगवान ये अनुभव कैसा होगा, आत्मा का अनुभव। और ये जो हो ऐसा, ये जो ज्ञान का अनुभव, इस ज्ञान के अनुभव में न तो इंद्रियों का अनुभव है, वहां विकल्प ही नहीं, वहां ये विकल्प ही नहीं है। इसलिए वो जो चैतन्य तत्व विचार, उस विचार में पहले मन तो रहता है, आंख से विचार नहीं होता, कान से विचार नहीं होता, थाली तो दूर रह गई। अब नजदीक आई है, नजदीक आई तो वो चम्मच नजदीक आई, मगर अनुभव जब होता है, थाली तो पहले से ही दूर थी, अनुभव जब होता है तब वो चम्मच भी वहां नहीं है उस अनुभव में। तो पांच इंद्रिय तो परद्रव्य, ये पांच इंद्रिय है, वो पांच इंद्रिय से तो चिंतन होता नहीं, मगर जो मन के निमित्त से चिंतन होता है वो वहां मन भी अलग हो जाता है और मन से न्यारा ज्ञान अनुभव में आता है। ऐसा ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, ये तुम ज्ञान दीपक हो भगवान, तुम इंद्रिय दीपक नहीं हो, तुम मन दीपक नहीं हो, तुम ज्ञान दीपक हो। ये ज्ञान दीपक जिन्हें अंतर में ये ज्ञान की अनुभूति, जिन्हें ये विकल्प नहीं, इंद्रियों के विकल्प नहीं, ऐसी एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, यही अपूर्व पुरुषार्थ है। वो ये अपूर्व पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ ये अनादिकाल से नहीं हुआ, फिर तो सहज धारा बहती है। पुरुषार्थ है, बिना पुरुषार्थ के नहीं। सिद्ध भगवान को भी पुरुषार्थ है, अनंत वीर्य के धनी है, पुरुषार्थ तो होता है, मगर वो जो पहले चरण में यहां जो शुरुआत हुई, यहां पर बस ऐसा तुम थोड़े एक छलांग लगाओ, ये ऐसा मन से पार होना, और ये तुम्हें होगा। हकार है न, हकार से होगा। ये हकार आया, ये हकार आया कि मैं चैतन्य परमात्मा, ये सुनते ही कि ये इंद्रियों का अनुभव कैसे होगा, क्योंकि अनुभव करने के लिए उसमें वो मिलावट तो हो। ध्रुव चैतन्य सत्ता और ये इंद्रियों के परमाणु, इसमें मिलावट ही नहीं होती। जब ये मिलावट नहीं होती है ध्रुवता की और इंद्रिय की, तो अनुभव में कहाँ आए वो। इसलिए ऐसा अनुभव में नहीं आती ये इंद्रिया। हाँ, जितना 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 ये सुनो,
अंतर में ये अहोभाव न्यायक देव के प्रति राग का नहीं, विकल्प का नहीं, यही धर्म, पर की और नजर की ये अधर्म, और स्वरूप में स्थिरता ये धर्म, ये धर्म, ये स्वरूप में विचरण करना, ये धर्म। इसलिए तो ये चारित्र शब्द इतना ऊंचा शब्द है, उसको अज्ञानियों ने, ये क्रियाकांडियों ने इतना इतना तुच्छ बना दिया। चारित्र माने बस बिना चप्पल के चलो, सफेद कपड़े पहन लो, ये चारित्र। अरे चारित्र का अर्थ ये चरना, चरने का नाम चारित्र है। जब आत्मा का उपयोग आत्मा में विचरण करता है, आत्मा में चरता है, क्योंकि ये तो चारित्र आत्मा का धर्म है ना, पुद्गल का धर्म थोड़ी है, जड़ का धर्म थोड़ी है। ये तो चारित्र तो जीव में होता है, जड़ में थोड़ी होता है। जड़ में तो स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र होता है। इसलिए ये स्थिरता, उपयोग की स्थिरता, ये चारित्र है भगवान है। ओ ये स्वरूप की स्थिरता, ये चारित्र, ऐसा अहो भाव धर्म के प्रति हो भगवान की भक्ति का राग, ये राग के भाव में धर्म का फल क्या होगा भगवान? धर्म के फल में मोक्ष मिलेगा नहीं, धर्म के फल में तो मोक्ष मिलता है। ये बात तुम पक्की रखो कि धर्म के फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है, धर्म के फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसा कहे कि धर्म करो, धर्म के फल में तुम्हें पाप मिलेगा, तुम ऐसा धर्म करोगे? जिस धर्म के फल में पाप मिलता हो, इसको तुम धर्म मान कैसे सकते हो? थोड़ा झटका लगे कि धर्म के फल में पाप मिले, ये पाप ऐसा हो। ये तुम सुनते हो ना कि धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, धर्म के फल में थोड़ा इतना धर्म करोगे तो तुम्हें संपत्ति मिलेगी, तुम्हारा घर, वो तुम्हारे घर की तिजोरी खाली नहीं रहेगी। भगवान की भक्ति करो, धर्म करो, तिजोरी खाली नहीं रहेगी, तिजोरी में धन आएगा। और धन क्या है? परिग्रह। परिग्रह क्या है? पाप। तो भगवान की भक्ति से तिजोरी में आया क्या? पाप। तो भगवान की भक्ति को क्या कहा था? धर्म करो। तो धर्म करने से तो पाप मिलता है, ऐसा धर्म मैं क्यों करूं जिस धर्म का फल पाप हो? धर्म का फल पाप नहीं है, धर्म का फल तो पाप और पुण्य से छुटकारा है। धर्म का फल तो पाप और पुण्य से छुटकारा है भगवान। जिसे तुमने कल्पना से धर्म माना है वो धर्म नहीं। इसलिए तो ज्ञानियों ने तो वो पुण्य को भी पाप कहा है, ऐसा पाप 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 कहा है। उपादेय बुद्धि नहीं। घर में कभी जहर का डिब्बा हो ने, तो जहर के डिब्बे वैसे घर में रखते नहीं है, मगर ऐसा एसिड वगैरह रखते ना, वो दवाई रखते हैं लोग, ऐसे अपने घर में रखते हैं। अपन तो अहिंसा का पालन करने वाले ऐसा नहीं करते, मगर ये लोग करते ना, वो चूहे मारने की, मच्छर मारने की दवाई रखते हैं, ऐसा दवाई। ये हमारे देश में बुरे काम करके ऊंचा ऊंचा नाम रखना, ये तो हमसे कोई सीखे। चूहा मारना है और नाम दिया चूहे मारने की दवाई। दवाई तो बचाने का काम करती है ना, मगर नाम देते हैं मच्छर मारने की दवाई लेके आया, दवाई, चूहे मारने की दवाई। मगर वहां लिख करके रखा जहर, पॉइजन लिख करके रखते हैं ना। ऐसे ही कभी तुम्हें लगता है तुम सब जगह वहां पर पॉइजन, डिब्बे में जैसे वहां पॉइजन लिख करके रखते हो, ऐसे ही तुम लिख करके रखो ये पॉइजन। तिजोरी में धन है वो पॉइजन, सब जगह लिख करके रखो। लिख करके रखो अर्थात ज्ञान में जान करके रखो। और असल में तो ये कि महावीर भगवान के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ, वहां तुम जान करके रखो जहर। ऐसा मैं नहीं पीता हूं जहर, भगवान आत्मा
मैं जहर नहीं पीता, ऐसा हो मैं जहर नहीं पीता हूं। हे ज्ञान दीपक तुम जहर मत पीना भगवान, जहर मत पीना, मात्र जानना, जानना, पीना मत। दुनिया में जहर हो, जहर हो, जहर को जानना। मगर तुम कहोगे जब जहर को पीना ही नहीं, जहर को बेचना नहीं, तो फिर जहर को जानना भी क्यों? राग के जहर को पीना नहीं, राग में धर्म है ये दूसरे को समझाना नहीं, जब खुद को भी पीना नहीं, दूसरे को बेचना नहीं, तो जहर को जानना भी क्यों? इसलिए मैं तो अपने को जानता हूं। ऐसा सारे जग में जो भी है, वो जग में जो भी है, मगर अहोभाव ऐसा न्यायक के प्रति ऐसा अहोभाव आया, अपना अहोभाव। हे ज्ञान दीपक, ये अपना ऐसा अहोभाव, जग में कितना भी तुम्हें लगे ना अहोभाव हो, ऐसा अहोभाव। कश्मीर गए, स्विट्जरलैंड गए, तुम अलास्का गए, तुम जहां जाओ वहां तुम्हें कोई ज्ञेय जानने में आए, तुम्हें उस समय हो ये जागृति की तीन लोग के ज्ञेय हो, मगर अहोभाव न्यायक, ये न्यायक के प्रति ऐसा अहोभाव आए, ऐसा जगत में कोई भी ज्ञेय हो। वो अरबी और यूनानी चित्रकारों के बीच में वो ऐसा कंपटीशन हुई थी, तो अरबी चित्रकारों ने इतना 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 अच्छा अच्छा चित्र बनाया, कितने दिन मेहनत करके, दिन रात लगे थे, और चित्र इतना अच्छा बनाया था। अब यूनानी चित्रकार तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, और अरबी चित्रकार जो थे उनको पता चल गया कि अब तो हम जीतने ही वाले थे। यूनानी चित्रकार आए, एक दर्पण लेकर के आए और दर्पण सामने रख दिया। यूनानी चित्रकार ने अरबी का जो चित्र था उसके सामने दर्पण रख दिया। जो निरीक्षक आया उस निरीक्षक ने तो वो देखा दर्पण में इतना अच्छा चित्र दिखता था, ले तुम्हारा चित्र अच्छा है, बनाया हुआ जो चित्र है वो इतना अच्छा नहीं है, जहां प्रतिबिंबित हो रहा है उसका नंबर लगा पहला। तीन लोक के ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, मगर महिमा है यहाँ ज्ञान की, अंतर की महिमा है, ये स्वरूप की महिमा है भगवान, ये स्वरूप की महिमा। हे ज्ञान दीपक, राग का भाव जहर है, ये जहर की पुड़िया हो। जो तुम्हें ये कहता है कि भगवान की भक्ति करो, वो तुम्हें जहर की पुड़िया बना करके देता है। वो वैधराज पहले के जमाने में ऐसा करते, पुड़िया बना करके देते, ऐसे तुम्हें ये पुड़िया, जहर की पुड़िया, ये सच है। हाँ, सच कह देता हूं ना मैं इसके लिए, और तुम्हारे सामने सच कहता हूं। मैं जो सच कहता हूं सच मुंह पे कहता हूं, इसलिए लोग कहते हैं बदतमीज है, सच मुंह पे कह देता, सच मुंह पे कह देता हूं। जैसा है ऐसा कि राग के भाव में धर्म कहने वाला जहर की पुड़िया पिला रहा है। ये तो गुरुदेव और परम कृपालु देव का अहो अहो उपकार भगवान। पर मत भूलो सिमंदर महावीर को सुनकर आए, वरना कहा ये पता चलता भगवान। वही कतार में खड़े रहते, उसी कतार में खड़े रहते कि धर्म मान करके बैठे, बस एक दिन बस ये तुम हो। शनिवार आया कि शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, धर्म हो गया। रविवार को रामायण का, बस धर्म हो गया। सोमवार को शंकर भगवान की भक्ति कर लो, बस हो गया। ऐसे ही धर्म मान करके, धर्म मान करके ही स्वरूप की अनुभूति से वंचित रहते। ये तो गुरुदेव और कृपालु देव का अहो अहो उपकार है भगवान। ओ ओ ओ ये पुकार ऐसी हो, वरना ओ ये तो
हे ज्ञान दीपक, ऐसा अवसर, इसको तो क्या कहे, ये सुवर्ण युग नहीं, इसको तो कोई उपमा नहीं दे सकता ऐसा। आज मैंने आपके लिए, ये ज्ञान दीपकों के लिए मैं सब संदेश भेज रहा था, सभी को मैसेज मिले होंगे, सभी को भेज रहा था। अंत में लिखा था, जीवन में एक बार ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक बार ये जीवन का एक सुवर्ण अवसर है, एक आखिरी मौका है। बस ये 3 महीने का समय अब से शुरू होगा, जून महीने से शुरू होगा, और 3 महीने का बस अत्यंत खेद होगा कि जो आकर के भी यहाँ प्यासा रह गया और चला गया। एक ये अवसर मिला, इसलिए आज मैंने आपको सबको वो नियम सब भेजे हैं, नियम भेजे, और सभी ने वो पढ़ लिए होंगे, सभी के पास में पहुंच गए। जिनको नहीं मिले हैं तो वो समाचार भेज देना, आपको कोई नंबर बदल गया हो तो आपको देंगे। और परोक्ष ज्ञान दीपकों को अभी सत्संग के बाद में मिल जाएगा। जो परोक्ष ज्ञान दीपक है और उनको न मिले ने, तो एक बार आप सामने से कल बता देना, क्योंकि मेरे पास में कुछ ही नाम लिखे हुए हैं परोक्ष ज्ञान दीपकों के, इसलिए जो भी बच जाए वो कह देना। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक का तो सबके नाम है, परोक्ष ज्ञान दीपक में नियमित रूप से आपके रिपोर्ट नहीं आते थे ना वो साधना के, अब सबके रिपोर्ट भी नियम से वो आने, वो कंपलसरी कर दिया। मगर ये अवसर भगवान मत गवाना, ये एक अवसर मिला है। बहुत खेद होगा कि अरे ये चैतन्य परमात्मा की ऐसी पुकार सुन करके भी अधूरे रह गए। हे ज्ञान दीपक, तुम अधूरे मत रहना भगवान। भेद विज्ञान ये तो एक मात्र निमित्त है, इसमें ये जो तुम्हारा कहा जाता है ना, एक तुम्हारा ये निमित्त मात्र है। ऐसा ये कि तुम्हारा नित्य क्रम ठीक तरह से हो रहा है, तुम्हें जागृति रहे बस, बाकी तो अनुभूति के काल में वहां कोई नहीं है। तुम्हारा रिकॉर्ड भी वहां पड़ा रहेगा, और जिनको रिकॉर्ड भेजना है वह भी बाहर पड़ा रहेगा, सब बाहर रहेगा। कोई भी गुरु, अनुभूति की घड़ी, ये तो परीक्षा की घड़ी है। कोई भी शिक्षक परीक्षा की घड़ी में विद्यार्थी के साथ नहीं रहता। विद्यार्थी को अकेले को परीक्षा देनी होती, तो दुनिया के क्षेत्र में, ये तो बाहर के क्षेत्र में ऐसा है, ये तो अध्यात्म में तो अब स्वतंत्रता का मार्ग है, वहां अनुभूति में गुरु कैसे होंगे भगवान। इसलिए तुम्हें अभेद निर्विकल्प अनुभूति में तो कोई नहीं होगा, मगर जब तक वहां नहीं पहुंचे तब तक ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते। ये तो तुम्हारी कसौटी है कि तुम कितने प्रामाणिक हो रहे हो, बाकी तो सब, उसमें कोई कोई धर्मी थोड़ी हो जाता है, कोई धर्मी नहीं होता। ऐसा सब जाप करने, पाठ करने से, स्वाध्याय सुनने से कोई धर्मी, द्रव्य लिंगी मुनि हुआ तो ये नहीं किया होगा, ये बहुत बार ये किया, मगर जब तक अनुभूति नहीं तब तक ये सब व्यर्थ में गया भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें सदा ये जागृति रहे। घर में रह करके भी तुम्हें ये धर्म, ये स्वरूप को पाने का ये अवसर, मैं सुवर्ण अवसर क्या कहूं, सुवर्ण तो मिट्टी दिखती है भगवान। ये तो चैतन्य 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 घर में रह करके हो। आज का दिन भी ऐसा ही दिन है ना, हमेशा मुझे हर साल ये दिन ऐसे याद आता है। 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर बाल यति थे, बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया। 5, 24 तीर्थंकरों में 5, मगर 19 ने तो विवाह किया था ना। गृहस्थ की भूमिका में रह करके भी अंतर में डुबकी लग सकती है भगवान, इसलिए यह सुवर्ण अवसर कहा। ओह ओह ओह,
ये ज्ञान दीपक प्रति समय यह जागृति, मैं चैतन्य सत्ता मात्र ध्रुव ज्ञायक देव, मैं स्वयं ही चैतन्य प्राण हूं, मैं स्वयं ही स्वयं को अनुभव करता हूं, मैं स्वयं ही स्वयं को अनुभव करता हूं, मैं स्वयं ही स्वयं को अनुभव करता हूं।